समारोह में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवाओं, सभी को मेरा जय माता दी, जय भवानी, जय माता। आज का जो ये आयोजन है, वो शपथ ग्रहण समारोह का है। और आज हम राजस्थान महिला शक्ति के तौर नियुक्तियों की व्यवस्था करने उपस्थित हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हम पूरे भारत देश में कर रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है, जो कारण है, मात्र एक ही है कि जो भी पदाधिकारी क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार से जुड़ेगा वो मां करने की शपथ लेगा और वो शपथ आप सबको उस देव पश्चात सुनाई जाएगी। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जहां तक सवाल है स्वागत का, मंच का, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वागत और मंच की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो एकता की, संगठन की है। और संगठन भी कैसा? संगठन ऐसा जो गांव गांव हो, गली गली हो, शहर शहर हो, सोसाइटी सोसाइटी हो, कॉमर्शियल सेक्टर में भी ये संगठन की रचना हो। उस संगठन की हमें आवश्यकता है। वही हमारा मान है, वही सम्मान है और वही हमारे लिए मंच है। आप सबने देखा कि हमने मंच को दूर कर दिया। जहां आप बैठे हैं वहीं हमने भी स्थान ग्रहण किया। आप कुर्सी पे हैं तो हम भी कुर्सी पे ही बैठे हैं। हमने सोफा पीछे कर दिया, आप सबने देखा होगा। क्योंकि हम सब एक समान है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान है, क्षत्रिय है, राजपूत है और संगठन में ही शक्ति है, ये हमें मालूम है, हम सब जानते हैं। फिर भी कहीं न कहीं हम लोग उस लेवल तक संगठित नहीं हो पाए, जिसका नुकसान हमें भोगना पड़ा। तो मैं आयोजनकर्ता से विनती करूंगा कि भविष्य में कभी भी कोई कार्यक्रम हमारा होता है, उस कार्यक्रम में मंच की व्यवस्था नहीं होगी तो ये जो व्यवस्था बैठने की गई है, ये ऐसे गोल मेज जैसा होगा। ये कुर्सियां यूं लगेगी ऐसे और ये कुर्सियां यूं लगेगी ऐसे, और जो जहां बैठना चाहे वो बैठेगा। कोई व्यक्ति विशेष को आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पे आगेवान है, सभी एक समान है, सभी स्वाभिमानी है। किसी का नाम छूट जाए, किसी के स्वाभिमान पे आए, वो हमें तकलीफ नहीं करना है। यहाँ जो भी आए हैं ये सभी सही मायने में तो यही हकदार है सम्मान के। यदि ये नहीं आते तो आज ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आज इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा नहीं आते तो सब कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो सही में हकदार तो ये है, न कि हम है। हम तो सेवक हैं, हम सेवा के तात्पर्य से मैदान में आए हैं। किस तात्पर्य से आए हम लोग? सेवा के तात्पर्य से मैदान में आए, मां बाप के बीच में आए हैं। तो मैं आयोजकर्ता से यही कहना चाहता हूँ कि अगली बार से मंच नहीं होगा, स्वागत आप सबका होगा, पुष्प वर्षा से होगा। पुष्प वर्षा यानी फूल की पंखुड़ियां, गेंदा का फूल है, कमल का फूल है, वो आप 10, 15, 20 की जितनी जैसी संख्या हो उस हिसाब से लाइए। और मैं या कोई पदाधिकारी है वो सबका स्वागत करेंगे, जैसा अभी मैंने किया, देखा होगा आपने। ये आपको सम्मान दिया मैंने, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल बना रही है। अब मैं आता हूं लक्ष्य पे कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की स्थापना करनी थी, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो सभी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैंने मेरे विचार लिखे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आप उन्हें सुनिएगा। आपको मेरे विचार पसंद आए तो मुझे आप अवश्य अप्रिशिएट कीजिएगा। आपको कहीं कमी नजर आए तो मुझे मार्गदर्शित भी कीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और आप सब सम्मानीय हो। मैं अपने विचार आप सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है आप लोग अवश्य सुनिएगा, समझिएगा
और जहां भी आपको त्रुटि लगे आप मुझे अवश्य बताइए। हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव और शहर में परिवार के पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से छतरियों का किट तैयार करना है। मुझे आप व्यक्तिगत सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत पदाधिकारी जाके किट तैयार करेंगे गांव-गांव और टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में परिवार से जोड़ना है। जहां आपको लगे त्रुटि है आप उसे रोकना, उस त्रुटि को सुधारना। साथ ही परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर समाज के उम्मीदवारों को विजयी बनाए, यह सुनिश्चित करना है। और ज्यादा से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति राजनीति में हो ताकि हम छात्र धर्म निभाते हुए समाज के साथ साथ समस्त हिंदुस्तानियों की सेवा करते रहे। ये हमारा छात्र धर्म है। आप सब जानते हैं छत्रियों का छात्र धर्म है देशवासियों की सेवा रक्षा करते रहे। इतिहास गवाह है हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की सेवा और रक्षा को बलिदान दिए हैं। जनसेवा हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर में मिली है। राजशाही में हमारे पूर्वज युद्ध लड़कर सत्ता हासिल कर जन सेवा किया करते थे, किंतु लोकशाही में जन सेवा करने हेतु हमें संगठित रहते हुए चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। समझिएगा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये विचार मैंने अपने समाज के उज्जवल भविष्य के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। किंतु लोकशाही में जन सेवा करते हुए हमें संगठित रहते हुए चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा और समाज के उम्मीदवारों को विजयी बनाना होगा। लोकशाही के चुनावी पर्व में समाज द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना अति आवश्यक है। यह भी एक परिवार सुनिश्चित करेगा। लोकतंत्र में संगठित रहना, रोटी व्यवहार करना और ज्यादा से ज्यादा स्वरों की गिनती रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी राष्ट्रीय पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर ही चुनावी टिकटों की घोषणाएं करती आई है। आप सब जानते हैं जातिगत जो है समीकरण के आधार पर ही सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी टिकटें की घोषणा करती आई है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लोकतंत्र में संगठित संख्या मायने रखती है। आओ हम सभी मिलकर सत्ता में उपस्थिति दर्ज करवा के एक बार फिर समाज, देश और देशवासियों की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें और सत्ता से ही समाज का और राष्ट्र देशवासियों का सर्वांगीण विकास बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्षत्रिय कर्ण समाज परिवार की स्थापना सिर्फ और सिर्फ समाज हित में हुई है। यह परिवार किसी भी परिस्थिति में समाज की एकता, भावनाओं का सौदा या दुरुपयोग नहीं करेगा। समझना, ये करणी सेना कभी भी समाज की एकता और भावनाओं का दुरुपयोग नहीं करेगी, नहीं ये संगठन कभी सौदा करेगा। समाज के न्याय और अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहते हुए किसी भी कीमत पर सफलता अवश्य दिलवाएंगे। एक वक्त था जब 567 रजवाड़े, रियासतें और झंडे हमारे हुआ करते थे। देश की अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने सब कुछ समर्पित कर दिया, किंतु तत्पश्चात हमारी भरपूर उपेक्षा राजनीतिक पार्टियों द्वारा की गई। हमारी एकता ही हमें इस उपेक्षा से मुक्त करवाएगी। और तो और आखिर कब तक हम इन राजनीतिक पार्टियों से टिकटों की आशा रखेंगे? उपयुक्त समय पर एक राजनीतिक पार्टी भी समाज और देश के हित में स्थापित की जाएगी। समझने की कोशिश करना। हमारा झंडा और डंडा हुआ करता था, 567 झंडे और डंडे थे हमारे, लेकिन आज एक भी नहीं है और आज हमें राजनीतिक पार्टियों में निर्भर होना पड़ा है। लेकिन भविष्य आएगा, समय आएगा, हम उस तरफ भी जाएंगे। संगठित रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। संघ शक्ति कलयुग है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में, जो मैंने खुद ने पढ़ा है। संघ शक्ति कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता के माध्यम से कहा है कि सत्ता तो क्षत्रियों को ही सुशोभित होती है। भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द हैं, इसे सार्थक करने का दायित्व हम सबका है। तो आओ हम सभी भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश का सार्थक करें। हमारा समाज क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करे, यही मां करणी से प्रार्थना है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे विचार थे जो मैंने आप सब तक पहुंचाए, ये हमारे उद्देश्य थे, हमारा
शाही में हम रजवाड़े वापस लेंगे। रजवाड़े और रियासत हमारी थी, 567 रजवाड़े हमारे थे। हमने देश की अखंडता के लिए इसको समर्पित किया, लेकिन हमारी उपेक्षा की गई। 70 साल हो गए, आज भी हमारी उपेक्षा होती आ रही है। इस उपेक्षा को दूर करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को, घर घर से एक व्यक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्गों को मत देना होगा। और किसको? जो हमारे समाज का उम्मीदवार वहां चुनाव में खड़ा होगा। हमारा लक्ष्य सत्ता है, समझना। ज्यादातर संगठन या सभी संगठन राजनीतिक पार्टियों में जुड़ने में आपको पदमुक्त करती है, लेकिन हमारा संगठन बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। हम आपसे कहते हैं कि आप राजनीति में जाएं, आप सत्ता में जाएं और समाज का सर्वांगीण विकास करें। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, केंद्र तैयार हो और समाज सत्ता की ओर आगे बढ़े। सत्ता में ही सब कुछ है। आप सबने देखा, जब कोरोना आया सरकार ने सबको रोक दिया। सत्ता से रोका ना, घर से बाहर नहीं निकले आप 3 महीने तक। कैसे मुमकिन हुआ? सत्ता से तो मुमकिन हुआ। सत्ता यानी हमारे पहले के रजवाड़े हैं। ये विधानसभा नहीं है, ये हमारी रियासतें हैं, और वो रियासतें और रजवाड़े हमारे हैं। हमें उनको वापस लेना है और जनता की सेवा हम भी तो कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते जनता की सेवा? हमारे तो खून में है, हमारे तो इतिहास रचे हैं साहब। आज हमारी संख्या कम है, उसके पीछे का भी कारण हमने जो युद्ध लड़े, हमारे 12-12 साल 10 साल के बच्चे शहीद हुए, इसलिए हमारी संख्या कम है। लेकिन यही संख्या यदि एक हो जाती है तो मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र, लोकशाही में हम रजवाड़े वापस ले लेंगे, रियासतें वापस लेंगे और जनता की सेवा हम भी करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, चुनाव में खड़ा है, उसको पार्टी ने टिकट की घोषणा की, टिकट का उम्मीदवार बनाया है, वो जीतना चाहिए। ये आपका दायित्व है। किसी भी पार्टी से हो, जीतना चाहिए। बिना सत्ता के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सत्ता है तो सब कुछ है, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद आपके पास काफी ऐसी एजेंडाज है, काफी ऐसे बजट है आपके पास, जिसके माध्यम से समाज की तो सेवा करोगे तो फिर देश की सेवा आप कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए मेरा टारगेट सत्ता है, मैं सत्ता की बात करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें गांव-गांव एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और संघे शक्ति कलियुगे, ये शब्द गीता से आया हुआ है। और गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रची हुई एक अपने परम सम्मानीय ग्रंथ है, जो हिंदुओं का ग्रंथ है। तो इसको सार्थक करें, ये मेरी आपसे जो हाथ जोड़ के विनती है। और मैं आयोजन करता था ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हमने किया है और आज हम राजस्थान प्रदेश की महिला अध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उनकी कोर कमेटी की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसी तर्ज पे आपको भी जोन स्तर पे, संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे इसी तरह से आपको शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना है। वो जो भी अध्यक्ष नियुक्त होगा वो अपने विस्तार में आयोजन करेगा, आयोजन करके और इस तरह से कार्यक्रम की व्यवस्था करेगा। और जिस तरह से हमने आपको गाइड किया, आपको उनको गाइड करना है, समझने की कोशिश करना। मेरा उद्देश्य सिंपल है। मैं यदि आप सबके बीच में इस संगठन को मैं स्थापित कर रहा हूं तो उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि मेरा समाज संगठित हो और सत्ता में विराजमान हो और समाज का सर्वांगीण विकास करे। इसके अलावा व्यसन मुक्त समाज, ये मेरा सपना है। मैं भाजपा में लेकिन आज तक कभी भी मैंने व्यसन नहीं किया है, मैंने शराब नहीं पी, मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, मैंने कभी स्मोक नहीं किया। उसके पीछे का मात्र एक ही कारण था कि मुझे समाज के जो युवा है, इस देश के युवा है, उन्हें व्यसन मुक्त करना था। तो मैंने शुरुआत खुद से की। तब मैं आप सबसे विनती करता हूँ, यहाँ मातृशक्ति बैठिए, आप अपने बच्चों को संस्कार दें, मार्गदर्शित करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे मेरा विनती है कि बच्चों को रोज 1 घंटे लेकर बैठे हैं, उनको संस्कार का शिक्षण करें, उनको महापुरुषों के बारे में पढ़ाएं, गीता, महाभारत, रामायण के बारे में पढ़ाएं। मात्र 1 घंटा आपको उनके लिए स्पेयर करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन गीता बच्चों ने पढ़ी, आप बहुत ही अच्छा कार्य इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कर जाएंगे, क्योंकि घर से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं।
इसलिए ये कार्य आपको करना है। व्यसन मुक्त समाज हो, ये अपना दायित्व है। और दहेज प्रथा का विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मैं उसकी भी शुरुआत मेरे से करूंगा। मेरे जुड़वा बेटे हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, एक LLB कर रहा है। दोनों की शादी बिना दहेज के करूंगा। ये मैं पिछले 5 साल से कहता दहेज नहीं लूंगा। और मैं शुरुआत मुझसे कर रहा हूं सब चीजों की। मैं ये नहीं आप मत करो, मैं भी नहीं करने वाला। जब मैं नहीं कर रहा तो आप भी मत कीजिए। दहेज प्रथा को मुक्त कीजिए। हमारी बहन बेटियां जो अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर आ रही है, उसका दहेज हो सकता है क्या? पूरा घर छोड़ के आ रही है, छोड़ के आ रही है, उसके बाद दहेज नहीं हो सकता। संस्कार दीजिए साहब, बहन बेटियों को संस्कार दीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चल गई है, टीवी है, मोबाइल है, इसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग काफी मात्रा में हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ये जो प्रेम विवाह हो रहे हैं, ये जो लव जिहाद हो रहा है, इसे रोकने का दायित्व आपका है। क्योंकि ज्यादातर बेटियां माँ से जुड़ी हुई होती है, पिता से नहीं होती। ये आप उन्हें संस्कार दीजिए कि हम कौन है और हमारा दायित्व क्या है और हम क्या है, ये आप सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। प्रेम विवाह बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हमने गुजरात में भी विधानसभा में आवाज उठाई है कि प्रेम विवाह जब भी कोई करे तो माता पिता की सहमति और सिग्नेचर चाहिए। गलत है कि सही है? सही है। ये मुहिम हमने गुजरात में छेड़ दी कि भाई संविधान में परिवर्तन लाओ। हमें पता नहीं, जो भी प्रेम विवाह करेगा लड़का लड़की, उनके माता पिता कोर्ट में साइन करेंगे तो ही मान्य होगा, अन्यथा हम नहीं चलाएंगे। और उस पर चर्चा हो रही है। 4 दिन पहले की बात है। ये चीज हम राजस्थान में भी लाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं ये दूषण है। बच्चे उस उम्र में उतने परिपक्व नहीं होते कि उन्हें ले सके। भावनाओं में बह के कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन 99% प्रेम विवाह असफल होते हैं। और उसके बाद वो बच्चियों को न माँ बाप स्वीकारते हैं, न बच्ची कहीं देती है। और सब इतनी दयनीय स्थिति होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इससे कई घटनाएं हमारे पास रोज आती है। इसे मैं आप सबसे विनती करता हूं, संस्कार दीजिए, उसे संस्कार दीजिए, अच्छा शिक्षण दीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो है प्रेम विवाह है या लव जिहाद है, उससे हम लोगों को निजात मिलती है। ये मेरे खुद के विचार में आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं इतना ही जानता हूं, आपके सामने जो खड़ा है, एक सेवक खड़ा है, एक राष्ट्रभक्त देशभक्त खड़ा है, एक समाज का जो डेवलपमेंट करना चाहता हूं व्यक्ति खड़ा है, जो देश की सेवा करके आया है। 8 साल कश्मीर में बिता के आया है। हजारों आतंकवादियों को जो एनकाउंटर करके आए, वो आदमी आपके सामने खड़ा है और आपसे एक ही विनती करता है साहब कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और न्याय अधिकार के लिए लड़ो। आप बिलीव नहीं करोगे साहब, मैं 6 सालों में इतना परेशान हुआ हूँ। बड़ी बाधाएं आई है मेरे। सरकार ने मेरे को अन्याय किया, मेरे साथ मेरे पे बड़े बड़े केस कर दिए, मुझे जेल में भेज दिया, मेरे साथ धंधे पानी भी बंद करवा दिए। लेकिन मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूं, रुकना नहीं है। बाधाएं आएगी, आपका ही परिवार, आपके ही भाई बंधु आपकी टांग खींच लेंगे। परवाह मत करो, एक दिन वो भी आपके साथ हो जाएंगे यदि आपने कदम बढ़ाए। यदि कदम रुक गए आपके तो साहब वो सफल हो जाएंगे और सफल मत होंगे। आप आगे बढ़ते रहिए। आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान रखिए। बाकी बाधाएं आएगी, बाधाओं में डरना नहीं। आपको बताते हुए मैं बड़ा रतमित हो रहा हूं कि मेरे तो धंधे भी बंद करवा दिए लोगों। मेरे वहां IT, GST क्या क्या रेडी करवा दिए लोगों ने। आज मेरा बिजनेस 2 साल से बंद है, फिर भी मैं झुका नहीं। क्यों नहीं झुका? क्योंकि मैं सही था, इसमें कोई गलत नहीं था। मेरी जो भी लड़ाइयां थी वो देश और समाज के हित में थी, बहन बेटियों के हित में थी, हमारी संपत्ति के हित में थी, अपने समाज के हित में थी। तो मैं झुकू क्यों? और आखिरकार चुनाव के वक्त गुजरात में भाजपा ने मुझे बुलाया और मैं भाजपा से जुड़ा। उसमें भी समाज हित है, क्योंकि मैं जुड़ूंगा तो समाज को लेके जाऊंगा भाजपा के अंदर या राजनीतिक पार्टी के अंदर। तो मेरा वो उद्देश्य भी वही है। और आज यदि करणी सेना की स्थापना हुई है तो उसका उद्देश्य भी मेरा यही है। आप सबका साथ सहकार मुझे चाहिए। आप सब साथ सहकार देंगे तो सफलता अवश्य हमें मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में मात्र राजस्थान नहीं, पूरे भारत देश में क्षत्रिय समाज की जो एकता है उसे हम बुलंद करेंगे।
तो ये साथ सहकार देंगे आप सब? कितने तैयार है साथ देने के? आप मुझे बताइए कितने तैयार मुझे साथ देने के लिए? सब तैयार है? बहुत बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग योगदान दीजिए। यहाँ पुरुष गण बैठा है, युवा है, कई हमारे बुजुर्ग भी हैं। सबसे बड़ी विनती है, जो ईमानदार लोग हो, जो कभी बिके नहीं, ऐसे लोगों को हमारे साथ दीजिए। हम उनको हमारे साथ जोड़ेंगे और करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यात्रा एक करनी, और वो भी आपको सप्ताह में एक दिन, सिर्फ रविवार को आप यात्रा करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ एक रविवार में 12 गांव आपके हो जाएंगे। आप सुबह निकले 10 बजे, रात को 10 बजे तक यात्रा कीजिए, और आप महिला शक्ति को महिला जोड़े तो पुरुष शक्ति को पुरुष जोड़े, और गांव गांव आपने ये काम कर दिया। मैं कहता हूँ सब 1 साल के बाद आपके एक आवाज पे लाखों लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ग्राउंड में काम करना होगा, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे, फेसबुक यूज कराने का, आपको इंस्टाग्राम है, आपको जो भी है आपको करना होगा। कोई सही मायने में आप समाज को कुछ दे पाएंगे, और वही उद्देश्य लेके मैं आपको बीच में उपस्थित हूँ। और आज हम लोग राजस्थान प्रदेश की महिला शक्ति को राजस्थान की अध्यक्ष की नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो मैं गुलाब से ये विनती करूंगा कि मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त होता है। मेरे विचार में आपको समझा चुका हूँ। अब हम यहाँ पे जो भी आज पद लेगा वो शपथ ग्रहण भी करेगा। आज मां करनी की शपथ लेगा, मैं इन सबको शपथ दिलवाऊंगा। फिर मां करनी इनके साथ रहेगी, और यदि कुछ भी ये गलत करते हैं तो मां करनी इनको सामने सजा देगी। मैं नहीं देने वाला हूँ, मां करनी देगी। समाज हित के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, समाज का उज्जवल भविष्य की बात करेंगे, और समाज को